पॉक्सो एक्ट के परिपालन में पिछले 10 वर्षों में क्या क्या समस्याएं सामने आई हैं और इस अधिनियम की कमियों को रेखांकित कर उसे दूर करने के मकसद से बिहार बाग स्थित जुडिशियल न्यायिक अकादमी में मंथन कार्यशाला आयोजित हुई। 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमथ के द्वारा किया गया। पॉक्सो एक्ट अधिनियम के परिपालन में पिछले 10 वर्षों में आई समस्याओं और कमियों को रेखांकित करने के लिए जुवेनाइल कमेटी हाईकोर्ट के द्वारा मंथन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीजे रवि मलिमथ ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर न्यायपालिका संजीदा है और पॉक्सो से जुड़े प्रकरणों में सभी न्यायाधीशों का पूरा प्रयास रहता है कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ित को इंसाफ मिले। वहीं उन्होंने बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने की बात भी कही है। According to data made available by the National Crime Records Bureau for the year 2020, the offender is someone who is known to the child in over 96% of reported POCSO cases across the country. The percentage for Madhya Pradesh stands at 97.9%. Hence, it is in only 3 to 4% of cases wherein the offender is a stranger to the child. In light of these alarming statistics, the reluctance and fear in the mind of the child is immeasurable and can only be dissipated through an environment of trust. Age-appropriate talks and discussions can be undertaken in a conscientious manner so as to sensitize and not scare the children. If the school does not have the expertise to deal with this, then think tanks, governmental or non-governmental organizations who are experts in the field should be consulted. The objective must be to embolden the children to speak out and fight back when faced with such a situation. Discussions and dialogue would help children to be aware and alert. It will encourage those who have been subjected to these heinous crimes to have their say and prevent further crimes from occurring. In addition to educating children, parents, caregivers and others in society must be sensitized against these crimes. Open dialogue is the only way to abolish the stigma associated with these crimes. Offices and workplaces are now mandated to organize sessions on prevention of sexual harassment against women at the workplace. It may be effective to also mandate sessions on POCSO. मंथन कार्यशाला में प्रशासनिक जज जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस सुजॉय पॉल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं वो समाज के लिए चिंता का विषय है। पीड़ितों के साथ बेहतर बर्ताव करते हुए उन्हें फ्रेंडली माहौल प्रदान कर उनकी बात को सुन एवं समझकर उनको न्याय दिलाना ही पुलिस विभाग एवं न्यायपालिका का मकसद होना चाहिए। वहीं इन अपराधों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों को और असरदार बनाने पर विचार करना होगा। कोविड महामारी के बारे में बालकों के मनोविज्ञान पर बहुत गंभीर असर पड़ा है और यूनिसेफ ने इस बारे में एक शोध पत्र भी जारी किया है। मैं अपने परिवार के एक अनुभव को आपके बीच में बांटना चाहता हूं, जहां पर कोविड के दौरान एक बालक और उसके माता पिता एक फ्लैट में बंद थे और माता पिता दोनों अपने अपने कमरों से ऑनलाइन दिन भर रात भर काम किया करते थे। वो बालक इतना उद्वेलित और उत्तेजित हो गया कि उसने एक दिन जब वे भोजन कर रहे थे उन दोनों के लैपटॉप और मोबाइल जाके संडास में डाल दिए। तो बाल मन पर कोविड के दौरान बहुत गंभीर असर पड़ा है, जिस बारे में यूनिसेफ का ये शोध है और उनका सहज और स्वाभाविक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ है। निश्चित तौर पर इससे उपजी हुई जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं हैं वो समय के गर्भ में हैं और आने वाले दिनों में हमें उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। I can only say that it has been very appropriately titled as मंथन। तो इस मंथन में जो अमृत निकलेगा वो आप उस चाइल्ड तक पहुंचाइए, यही आपसे आशा है।
कार्यक्रम में शामिल यूनिसेफ मध्य प्रदेश की चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस नागरेट गवाडा एवं पाक्सो कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस S.A. धर्माधिकारी ने भी पाक्सो एक्ट पर अपने विचार व्यक्त किए। Intending to protect children from offences of sexual assault, abuse and pornography. The POCSO Act provides for establishing a special POCSO court for the trial of such offences and matters conducted therewith. The said Act prescribes rigorous punishments up to capital punishment. The Act also made provisions for avoiding the re-victimization of the child during the course of investigation and trial. Thus prescribes child-friendly court procedure for the trial. The Act sets a gender-neutral tone for the legal framework and does not distinguish between survivors and perpetrators of child sexual abuse on the ground of gender. Indeed, it gives me a great pleasure to congratulate you for the significant strides that the state of Madhya Pradesh has made in its efforts in prioritizing and ensuring a safe and protective environment for the children in the state. Already the launch of this website will provide an opportunity for the whole world to see what we are doing in the state. So congratulations once again for the launch of the website. Collaboration between the judiciary, the Department of Women and Child Development, the MP Police, and strategic partners has not only provided the opportunity to put in place effective infrastructure for the protection of children, but continues to strengthen dialogue and measures to improve the quality and acceleration of delivery of services for the well-being, for the protection and the achievement of the rights of children in the state. हमने इस कार्यशाला का आयोजन इस उद्देश्य से किया है कि जो पॉक्सो एक्ट है यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, उसका कैसे प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। ये मंथन कार्यक्रम जो है इसमें हमने सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स जैसे जुवेनाइल जस्टिस कमिटीज़ के मेंबर्स प्लस जो है वो सभी CWC के मेंबर, JJB के मेंबर, ऊर्जा दल, ऊर्जा हेल्प डेस्क के मेंबर्स, SJPO, CWPO, हमारे पॉक्सो के स्पेशल जज प्लस प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, इन सभी को आमंत्रित किया है। इनको हम 4 ग्रुपों में बांटेंगे। उनमें जो है वो हम उनके जो कार्यक्षेत्र में आ रही कठिनाइयां हैं वो जानने का हम उनसे प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर हम एक हमारे मध्य प्रदेश राज्य का एक स्टेट एक्शन प्लान डेवलप करेंगे, जो कि नेशनल लेवल का जो कंसल्टेशन होना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें भेजा जाएगा। ये जो स्टेट एक्शन प्लान डेवलप होगा इसको हमारे द्वारा जो है न केवल वहाँ भेजा जाएगा बल्कि मध्य प्रदेश राज्य में उसको कार्यान्वित किए जाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जुवेनाइल कमेटी हाईकोर्ट की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत के द्वारा किया गया।